हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज मैं बात करने जा रही हूँ बैलेंसिंग के ऊपर। इस जर्नी में आपसे बार बार कहा जाता है कि आप खुद को बैलेंस कीजिए और खुद की एंजाइटी से बाहर निकलिए, आप खुद पर काम कीजिए। अब होता क्या है कि बार बार ये शब्द सुनाई तो देते हैं, लेकिन जो इस जर्नी से गुज़र रहे होते हैं उन्हें ये समझ नहीं आता है कि आखिर उन्हें करना क्या है, कैसे करना है। ये केवल ये शब्द सुनने मात्र से ही बैलेंस नहीं होता है या कहने भर से नहीं होता है, क्योंकि जब सेपरेशन का दौर शुरू होता है तो बहुत ज़बरदस्त पेन होता है। उस तकलीफ़ को वही झेल सकता है, जान सकता है जो उससे गुज़र रहा है या उससे गुज़र चुका है। उसे ही पता होता है कि ये तकलीफ़ कितनी ज़्यादा होती है, ये सेपरेशन की तकलीफ़। तो आपको कहा तो जा रहा है कि आप बैलेंस होइए, पर आप होंगे कैसे? आपसे कहा जाता है कि आप फॉरगेट कर दीजिए, आप फॉरगिव कर दीजिए, आप बिल्कुल ऐसे नहीं सोचिए, जाने दीजिए। सब चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं, सिर्फ कहने के लिए होती हैं, पर बहुत कठिन होता है। देखिए, जो बैलेंसिंग होती है, बैलेंसिंग का मतलब है कि सबसे पहले आप अपनी तकलीफ़ से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। अब आप अपनी तकलीफ़ से बाहर कैसे निकलेंगे? आप तकलीफ़ से बाहर निकलने के लिए अपने उस माहौल से बाहर निकलेंगे जिसमें आप रह रहे हैं। मतलब आप अपने अगर घर में अपने रूम में हैं, बैठे हुए हैं और आप बार-बार सोच रहे हैं, रो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने उस रूम का जो माहौल है वो नेगेटिव बना दिया है। उसे आपने पॉज़िटिव बनाना है। पॉज़िटिव कैसे बनाना है? आप उस रूम की साफ़ सफाई कीजिए, वहाँ पर धूप वगैरह जलाइए, थोड़ा-सा भगवान को स्मरण कीजिए और उसके बाद खुद उस रूम से बाहर निकल जाइए। बाहर जाइए, दोस्तों में जाइए, नेचर में जाइए, पेड़-पौधों के बीच रहिए। तो क्या होगा, उससे आपका मन बदलेगा, आपका मन चेंज होगा। आप जब इधर-उधर बातें करेंगे अपने दोस्तों से, यहाँ-वहाँ की, हँसी-खुशी की, तो आपका मन बदलेगा। एक दिन में नहीं होगा, कई दिन में होगा, लेकिन होगा। आप सबसे पहले, क्योंकि बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर की एंजाइटीज़ को आपने दूर करना होता है। वो एंजाइटी जब आपसे दूर होगी, तभी आप खुद को बैलेंस करने की ओर बढ़ेंगे। अब आप जब एंजाइटी से बाहर निकल रहे हैं तो धीरे-धीरे कई दिनों के बाद आप देखेंगे कि आप हर समय नहीं रो रहे हैं। आपको तकलीफ़ है, आप याद कर रहे हैं, आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पार्टनर कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे होंगे। ये सब आप जानना चाहते हैं, लेकिन आप पहले की तरह बार-बार नहीं रो रहे हैं। धीरे-धीरे आप में चेंजेस आ रहे हैं। धीरे-धीरे आप ये देखते हैं कि आपको पूर्णिमा या अमावस के चंद्रमा ट्रिगर नहीं करते हैं। चेंज होने लगता है, आप बदलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है, जब आप बदल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी एंजाइटी से भी बाहर निकल रहे हैं। आप जब उससे बाहर निकलने लगते हैं तो आप खुद की दूसरी चीज़ों में ध्यान देने लगते हैं। दूसरी चीज़ों में ध्यान देने से मतलब है कि आप अब सिचुएशन को फॉरगिव करने लगे हैं कि जो हुआ ठीक है, कोई बात नहीं, यही सही था, यही ईश्वर की मर्ज़ी थी। तो आप उसको धीरे-धीरे, आप उसे क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप अपने मन को, अपने मस्तिष्क को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हुआ ठीक था, सही है, मैंने माफ़ किया, खुद को भी और दूसरे व्यक्ति को भी। आप हर किसी को माफ़ करने की एनर्जी में आते हैं। जब आप माफ़ करने की एनर्जी में आते हैं तो आप धीरे-धीरे, जैसे आपने 1 महीना प्रैक्टिस किया इसी चीज़ को, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो धीरे-धीरे क्या हो रहा है, धीरे-धीरे आप महसूस करेंगे कि हाँ, अब आप पहले से ज़्यादा बेहतर हैं। आप अपने आप को खुद एनालिसिस करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, अब आप पहले से ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। इसके बाद आपने अपने आप को विश्वास दिलाना है कि आप मजबूत हैं, आप ताकतवर हैं, आप आगे बढ़ने की ऊर्जा आप अपने अंदर रखते हैं। ये बात भी आपने अपने आप को बतानी है कि कुछ नहीं हुआ है, आप बहुत मजबूत हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर ये योग्यता है, ये ईश्वर ने आपको दी हुई है। इसको भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप 15 दिन, 20 दिन इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कुछ समय बाद आप प्रैक्टिस करते हुए आप ये देखेंगे कि हाँ,
अब आप वास्तव में स्ट्रांग हो रहे हैं, आप मजबूत हो रहे हैं। इसके बाद क्योंकि आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करने के बाद भी आप ये देखते हैं कि हर बार तो हम कोशिश कर रहे हैं पर हम कनेक्ट उसी से हैं, तो आप वो कनेक्ट हैं, तो वो आपको अनकंडीशनल लव में आपको उसे छोड़ना होगा कि हाँ ठीक है, जो भी है वो जाने वाला चला गया है, आपको प्यार है तो है, नहीं मिला कोई बात नहीं, प्यार है तो है। आप अनकंडीशनल हो रहे हैं, आपने अपने आप को अनकंडीशनल बनाना है, आपने पाने की जिद नहीं करनी है। दरअसल होता क्या है कि जो एंजाइटी है, जो तकलीफ़ है, वो कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर छिपी जिद का कारण है। अब इस बात को बहुत सारे लोग नहीं मान सकते, बहुत से लोग कह सकते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई जिद नहीं है, लेकिन नहीं है, ये मानव स्वभाव है, जिद है। हमें कोई चीज़ अगर हमें मिल गई है और हमें बहुत प्यारी है तो बस हम उसे अपने पास रखना चाहते हैं, हम उसे संजो के रखना चाहते हैं। किन्हीं को बड़े सुंदर पुराने नए नोट रखने का शौक़ होता है, अगर नया नोट आता है तो उसे अपने पास संभाल के रख लेते हैं, नहीं इसे जाने नहीं देना है। या फिर कोई बहुत प्यारी चीज़ है, कोई चीज़ खाने का शौक़ है, वो आ गई है तो उसे बाद के लिए भी अपने पास रख लिया कि नहीं बाद में भी खाएंगे, ये हमें बहुत प्यारी है। या कोई भी ऐसी चीज़ हमारे अंदर एक जिद है कि नहीं बस हमें चाहिए तो चाहिए, वो हमारा है। और वही जिद कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं, आप अपने पार्टनर पे थोप देते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, वो आपने उसको अपने ट्विन पे थोप दिया कि नहीं बस ये मेरा है तो मेरा है, मैंने इसे जाने नहीं देना है। और वही जिद सेपरेशन का कारण बन जाती है, क्योंकि उन्हें बंधन स्वीकार ही नहीं होता है, वो बंधन में बंधना ही नहीं चाहते तो भाग जाते हैं। तो उस जिद को अपने अंदर से निकालना है। मेरा नहीं है तो क्या हुआ, पर प्यार तो है, और है तो फिर है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई पाने की चाहत नहीं। वो जा रहा है तो कोई बात नहीं, पर है और रहेगा। ये एक अनकंडीशनल कंडीशन के साथ जब आ जाता है, जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, इस अनकंडीशनल को प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो आप ये देखते हैं कि आपका हार्ट चक्र बहुत अच्छे से हील हो रहा है। अब आपके मन में जो प्रेम है वो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, आप पूरी सृष्टि से प्रेम करने लगे हैं, आपको प्राणियों से प्रेम होने लगा है, आप पेड़ पौधों से प्रेम करने लगे हैं, आप इस सृष्टि से प्रेम करने लगे हैं। आप अपने अंदर प्रेम का अथाह सागर महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा, ये होगा आपकी प्रैक्टिस से। आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने ख़ुद को बताना है आप में ये क्वालिटी है। आप देखिए आप क्या हुए, आप जब यहाँ आए तो आप ये देखेंगे कि आप पहले जहाँ थे वहाँ से आप कितने ऊपर आ गए हैं, आपने कितना प्रैक्टिस कर लिया। लेकिन अभी भी क्या है कि हाँ आपका ध्यान जा रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हाँ ठीक है जा रहा है, पर अनकंडीशनल। अब देखिए अब आता है असली बैलेंसिंग का दौर शुरू। असली बैलेंसिंग के दौर से मतलब है कि आप अब ध्यान की ओर कदम बढ़ाएंगे। ध्यान आप पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब आपने जो ध्यान की ओर कदम बढ़ाने हैं वो आपके 7 चक्रों के ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान आप कैसे करें, क्या करें, तो वो आपको उपलब्ध है चैनल में। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप ध्यान की ओर जब कदम बढ़ा रहे हैं, उसमें भी समय लगेगा, उसमें भी आपने 15 दिन 20 दिन केवल एक ही चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है, और धीरे धीरे आप 7 चक्रों पर ध्यान केंद्रित करने लग जाते हैं। जब आप ध्यान करने लगते हैं तो आप खुद अपने अंदर महसूस करेंगे कि आप में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। हर किसी को कुछ अलग से अनुभव महसूस होते हैं, कुछ मिलते जुलते और कुछ अलग, तो वो अनुभव आपको महसूस होने लगते हैं। आप जानने लगते हैं कि आप तो ईश्वर की बहुत बड़ी नेमत को छोड़ रहे थे, आप उससे जुड़ने लगते हैं। और इसके साथ ही साथ आप ध्यान करने के साथ ही साथ आप ईश्वर को समर्पित हो रहे हैं। जब आप समर्पित कर रहे हैं तो आपने सब कुछ समर्पित करना है, अपना पूरा जीवन समर्पित करना है, अपना रिश्ता समर्पित करना है, अपनी इच्छाएं समर्पित करनी है। हर चीज़ आप ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। अब शुरू के दौर में क्या होता है, आज आपने ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर दिया कि नहीं ईश्वर ठीक है, जो आपकी इच्छा आप करवाएंगे, आप जैसा चाहें आप वैसा करें। लेकिन कल ही आप फिर ढूंढने लगते हैं, फिर चेस करने लगते हैं कि आपका पार्टनर कैसा होगा।
तो क्या हो रहा है? तो कमी किस बात की हो रही है? विश्वास की। किस पर विश्वास की? उस ईश्वर पे विश्वास की। वो कमी को आपने दूर करना होगा, वहाँ से आपको खुद को बाहर लाना होगा। आप जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तभी आप सही रूप से बैलेंसिंग की ओर बढ़ रहे हैं। आप इन परिवर्तनों से गुजरते हुए आप ये जान जाते हैं या ये समझने लगते हैं कि आपने बैलेंस किस में करना है। आपने बैलेंस करना है अपने अंदर। आपके अंदर जो फेमिनाइन और मस्कुलाइन ऊर्जा है, वो नहीं जो आपको बताया जा रहा है, वो जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, वो दोनों चीज़ आपके अंदर है। फेमिनाइन भी आपके अंदर है, मस्कुलाइन भी आपके अंदर है। उस एनर्जी को आपने बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है? अब देखिए, आप कहेंगे कि कैसे है? बिल्कुल है। अगर आप मेल बॉडी में हैं और आप बहुत तकलीफ़ झेल रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप रो रहे हैं, तो क्या है आपकी, इसका मतलब फेमिनाइन एनर्जी क्या है? ज़्यादा प्रबल है। उसके विपरीत यदि आप फेमिनाइन बॉडी में हैं लेकिन आप बहुत ईगोइस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, तो क्या है इसका मतलब? आपकी मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेट है। तो आपने अपने अंदर दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, अपने दोनों को बराबर में लाना है, और वही ध्यान के ज़रिए आप धीरे धीरे वहाँ पर को उसको बराबर में लेके आते हैं, बैलेंस में लेकर के आते हैं। और यहाँ से आप क्या होते हैं? यहाँ से आप पूरी तरह बैलेंस होने लगते हैं। पूरी तरह जब आप बैलेंस हो जाते हैं तब आप वास्तव में इस जर्नी के मूल तथ्य को समझ पाते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।